अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व अला रसूलिल करीम फमा बारक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब लेक्चर में क्या स्टार्ट करते हैं? कौन सा लेक्चर? चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, केपीके बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो, उसका जो चैप्टर 1 है उसका नाम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उस फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को आज हम क्या करेंगे, इस 30-40 मिनट वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? कवर करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री कोई जानता है क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science which deal with the study of composition, structure, properties, changes and laws of matter. अच्छा, केमिस्ट्री क्या है? ये हमारे साथ साइंस की एक शाख है। साइंस हमारे साथ एक ट्री है, सही है ना? साइंस क्या है? ट्री है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ट्री, सही है ना? यस Yes, sir. अब देखिए यहां पर इसमें जो शाख गई है, सही है ना? Yes, Yes, ना, sir. ये वाली शाख या ये वाली शाख या ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? Chemistry. केमिस्ट्री। Chemistry. इसको हम क्या कहेंगे? फिजिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? Biology. और फिर हम इसको क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स। Mathematics. ये भी साइंस की एक शाख में आती है। क्या? शाख में आती है। अच्छा, केमिस्ट्री का मतलब क्या है? अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो पहले तो हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। क्या है? Science की एक branch है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा अच्छा जी, हमारे साथ क्या है केमिस्ट्री? ये एक शाख है। किसकी शाख है? साइंस की शाख। अच्छा, ये किसके साथ डीलिंग करती है? ये करती है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स। एक हमारे साथ हो गया। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि इसका ये मतलब होता है। तो मैटर को भी हमने समझ लिया। अब हाइड्रोजन हमारे साथ गैस है और गैस हमारे साथ मैटर में आता है, सही है ना? तो हम लिख सकते हैं कि अब हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किस तरह से होता है। ये मैटर है ना, ये कौन सा मैटर है? सॉलिड है। Yes sir. अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर मीन बनावट, साख्त। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है कि इसमें एक Sir. ढक्कन, Dakkan. Bottom. बॉटम, निप, नेट, अंदर फॉर्म। ये इसके क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अच्छा, समझ लिया स्ट्रक्चर को? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसमें हम स्ट्रक्चर किस में स्टडी करते? केमिस्ट्री में। अच्छा, फिर क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि इसकी कंपोजिशन कैसे है? ये प्लास्टिक है। क्या? प्लास्टिक। ये रबड़ है, सही है ना? यस सर। इसके तरह ये क्या है? इसकी कंपोजिशन है। Composition. इंक। आपको ये समझ आ गई? यस सर। अच्छा, तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, समझ यस लिया सर। ना? Yes sir. कंपोजिशन समझ ली। Yes यस sir. सर। चेंजेस इन मैटर, इसमें चेंजेस किस तरीके से सकती है? मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में किस तरह कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड से गैस किस तरह कन्वर्ट होगा। ये सॉलिड है ना, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। चेंजेस किस तरीके से आ सकती है? इसको जब हम क्या करेंगे? आग लगाएंगे। समझ आइए? यस सर। तो ये क्या है? ये भी आपने समझ लिया। Yes sir. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी जो खुसूसियात है वो क्या है? इसकी खुसूसियात ये है कि हम इसको किसी के सर पर फेंक सकते हैं। जो स्टूडेंट शरारत करता है उसके सर पर फेंक दो, सही है ना? ये बोर्ड पर लिखता है, सही है ना? Yes, sir. इसकी ये खुसूसियात है कि ये बहुत रेगेड है, तोड़ नहीं सकते इसको, सही है ना? अब इस निब की अपनी खुसूसियात है, ये जब हम इस तरह जोर से मारेंगे तो ये टूट जाएगी, यस सही सर। है ना? ये सब क्या है इसकी? Properties of matter. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी समझ लिया आपने? यस सर। पांचवा और सबसे अहम हमारे पास है
different laws which govern these changes. एक स्टूडेंट का सवाल है कि गवर्न किसे कहते हैं? आपने नाम सुना है गवर्नमेंट, Yes, sir. हुकूमत. Yes, sir. ऐसे laws जो ये क्या करते हैं? गवर्न, इसका मतलब है कंट्रोल. कंट्रोल कर, गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है ना, Yes, sir. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया को कंट्रोल करता है. Yes, sir. अच्छा, इस देखे ये चेंजेस किससे गवर्न करते हैं हम? ये चेंजेस किसको कंट्रोल करता है? लॉस हमारे Laws. साथ करता है. ये तमाम के तमाम चेंजेस हमारे साथ क्या कंट्रोल करता है? ये लॉस. Laws. कौन से लॉस? बॉयल्स लॉस, चार्ल्स Charles laws. लॉस, जिसके हमारे से वॉल्यूम प्रेशर से रिलेट किए गए टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर को प्रेशर से रिलेट किए गए हैं डिफरेंट वॉल्यूम्स पर. वो हम आगे पढ़ेंगे. सही है ना? Yes, sir. तो ये सब क्या है? Different laws which govern Laws है different- क्या? These changes. लॉज है क्या? Laws. सही है ना? Yes, Laws sir. हम कहते हैं कानून. क्या? कानून. अच्छा, समझ गया आप? Yes, sir. अच्छा, ये बेसिक केमिस्ट्री. सही है ना? Yes, sir. फिर है हमारे साथ केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? I don't. यू डोंट नो अबाउट केमिकल रिएक्शन? No. तो आप कैसे नहीं जानते? आप 9 तक पहुंचे, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी. सही पढ़ी है ना? Yes, sir. केमिस्ट्री में तो ये सब आम है. Yes. आपने क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूं. जब दो मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, वो आपस में मिल जाए और हमें एक नई चीज प्रोवाइड करे, वो क्या है? Chemical reaction. reaction. फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ जब H2 प्लस O मिल जाता है तो ये हमें क्या करता है? Water H2O. H2. हमारे साथ जो है Na प्लस Cl मिल जाता है, यानी सोडियम प्लस क्लोराइड. Chloride. हमारे साथ क्या बनता है? NaCl. 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 समझ आया आपको? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. NaCl. अच्छा, जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं Chemical reaction. Reaction. नहीं, इस जो दोनों आपस में, मसलन ये Na है, Yes, sir. सही है ना? ये Na है और ये Cl है. Cl. जब इसको Na को हम क्या कहते हैं? Cl को क्या? ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं ना, Yes, sir. इस तरह. तो इसको हम क्या कहते हैं? NaCl. Reactants. रिएक्टेंट्स. Reactants. इसको भी रिएक्टेंट्स, Na को भी, सोडियम को भी रिएक्टेंट्स, क्लोरीन को भी रिएक्टेंट्स. मतलब ये कि इसको और इसको हम एक नाम देते हैं, वो है रिएक्टेंट. Reactant. ये एक रिएक्टेंट है और दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स. Reactants. और जो हमें नई चीज प्रोवाइड होती है वो क्या है? उसे हम कहते हैं क्या है ना? Product. वो है प्रोडक्ट. ये मैंने आपको बताया ना? Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. ये हमारे साथ है प्रोडक्ट. अच्छा, उमेर तुम उठो, ये बताओ, एक ये है H2, एक O है, और एक हमारे साथ H2O है. इसमें जो H2 है ये क्या है? इसमें H2. Hydrogen. नहीं, ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? Reactant. ये क्यों रिएक्टेंट है? क्योंकि ये 1 है. नहीं, ये क्यों रिएक्टेंट है? क्योंकि ये रिएक्शन करेगा. क्योंकि ये आपस में रिएक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? Reactant. रिएक्टेंट कहते हैं. क्या? Reactant. H2 और O ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. रिएक्शन करते हैं ना? Yes, sir. इसलिए इन दोनों को क्या, इसको भी रिएक्टेंट और इसको भी रिएक्टेंट. अच्छा, ये H2O प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि दोनों जब मिल जाते हैं तो इससे प्रोडक्ट बनता हाँ, है. ये हमारे साथ ये नया चीज हमें प्रोवाइड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? Product. क्या? Product. समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब आते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ. अच्छा, हम स्टडी करते हैं एटम. क्या? Atom. Atoms. एटम क्या है? देखिए, मैं सब स्टूडेंट से अपने ये कहता हूं ना, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द मैटर. Matter. फंडामेंटल कैसे कहते हैं? बुनियादी. बुनियादी. फॉर एग्जाम्पल ये मैटर है, सही है ना?
जब हम इसको कट करेंगे फिर माइक्रोस्कोप से कट करेंगे फिर और ज्यादा डीप लेवल में इसको कट करेंगे तो इसका आखिरी टुकड़ा जो बचेगा वो होगा एटम एटम क्या? एटम मुझे जब कट करोगे तो मेरा क्या आखिरी हिस्सा होगा? एटम एटम तो एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। अच्छा, जब हम एटम को मजीद कट करते हैं तो वो हमें तीन चीजें मिलते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और तीसरे को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास होता है माइनस चार्ज। क्या? माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर हमारे पास होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल है, ना प्लस में है ना माइनस में है। नो तो चार्ज। इस पर क्या होगा? नो चार्ज नो चार्ज या जीरो चार्ज। ये समझ गए? यस सर अच्छा, जब एक एटम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो उस पर प्लस चार्ज क्यों बनता है? सवाल है ना, क्यों बनता है बच्चे? क्योंकि जितनी उससे ज्यादा हो उसमें उतना ही आता है। क्या आता है? जितना सही चार्ज उससे है। जाता है उतना ही चार्ज उस पर होता है। नहीं, तो इसका डेफिनेट आंसर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूं ना सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। मैं लिख देता हूं ना Na इक्वल टू एटॉमिक नंबर क्या है? 11 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 11 11 और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? माइनस माइनस सही। यस सर इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? 11 11 अच्छा, मैंने इस Na से, ये हमारे साथ सोडियम का एक एटम है, हम इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते। क्या? लॉस कर देते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 10 और 10 प्रोटॉन बचेंगे ना? यस सर नो सर नो सर 10 प्रोटॉन नहीं बचेंगे क्योंकि ये क्या है? प्रोटॉन की तादाद उतनी है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, प्रोटॉन लॉस नहीं किया है। समझ आई? यस सर अच्छा, इसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है यस सर और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? प्लस प्रोटॉन प्लस। प्लस चार्ज तो इस Na पर भी प्लस चार्ज आया जाएगा। समझ आई? यस सर समझ आई? यस सर अच्छा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या? 2 और इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यस सर तो प्रोटॉन की तादाद कितनी ज्यादा है? 2 2 और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? प्लस। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्लस। ये समझ आ गई? यस सर क्लियर? यस सर क्लियर? यस यस सर आवाज भी आ रही है? यस सर अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एटम। सब समझ गए? यस सर एनी क्वेश्चन? नो सर एनी क्वेश्चन? नो सर अब हम समझेंगे जी। जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे माइनस का चार्ज क्यों होता है? वही देखो, मैंने सोडियम का मिसाल दिया, उसमें कितने जो एटॉमिक नंबर 11 है, यस सर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर जब ये क्या करते हैं, आपने क्या पूछा? कि जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं अच्छा, एटम जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। Yes, sir. सही। और प्रोटॉन कितना रहेगा? 11 11 रहेगा। yes, sir. देखो Na है, इसमें 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 11। 11 प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 11 11 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? माइनस। यस सर प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? प्लस। यस सर फॉर एग्जाम्पल, इसने एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा आ जाएगी तो उस पर माइनस क्यों आता है? वही सेम लॉजिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है कि प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? माइनस माइनस तो इस पर माइनस आएगा कि प्लस? माइनस माइनस इस पर माइनस आएगा कि प्लस? सॉरी, माइनस समझ आई? यस सर एनी क्वेश्चन? नो सर जहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो करो। क्वेश्चन है? नो सर अच्छा, जब कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे पाओगे। यस सर अगर कोई क्वेश्चन आपको हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आप लोगों को शॉर्ट्स में दूंगा। से वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट्स में उसका आंसर दूंगा। जो कमेंट्स आप करेंगे ना तो उसका आंसर मैं शॉर्ट्स वीडियोस में दूंगा। सही है? अच्छा जी, तो एटम हमारे साथ हो गए है सॉल्व। अब हमारे साथ बारी है
Element. What? Element. What is element? Any question? कोई बता सकता एलिमेंट्स क्या है? जी Pure element है pure substance which can pure substance Which cannot split up Which cannot split up into another into another substance. substance. by physical and Indivisible chemical particles. नहीं अच्छा जी अब बारी है एलिमेंट की element. तो हम एलिमेंट करते हैं व्हाट इज एलिमेंट हम कहते हैं कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम Yes, sir. जब मैंने कहा एटम किससे बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब जमा होते हैं तो क्या बनता है Atom. जब मुख्तलिफ एटम जमा होते हैं तो उससे क्या बनता है मुख्तलिफ एटम जब कंबाइन होते हैं सही है ना मुख्तलिफ एटम का मतलब ये नहीं है कि मुख्तलिफ होंगे मतलब जब एटम कंबाइन होंगे 2 या 3 एटम कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा Element. एलिमेंट तो लेकिन इसमें एक शर्त है जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो एक शर्त के हो गया मतलब ये एक एटम है ये एक एटम है किसका एटम है मैटर है मसलन हम ले लेते हैं ये भी मैटर है सॉरी ये भी जो है मार्कर है ये भी मार्कर है से जब ये कंबाइन होता है इसका एलिमेंट बनाएंगे हम इस तरह एलिमेंट नहीं बना सकते कि ये मार्कर है रजिस्टर इससे एलिमेंट नहीं बनेगा इसका एग्जांपल इस तरह है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है सही 118 एलिमेंट सही अच्छा जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये किससे बना है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बना है ये 2 भी हो सकते हैं अननोन भी हो सकते हैं इनफिनिट भी हो सकते हैं लेकिन एटम जरूर होगा इसमें जैसे कि इंसान में सेल्स है इसी तरह जो है सेल्स के अंदर ऑर्गेनिक जो है एलिमेंट से बना है एलिमेंट तो एटम इंसान के अंदर भी एटम होते हैं सही है ना तो हम ये नहीं कह सकते कि इंसान के अंदर कितने एटम है कह सकते हैं नहीं ये हम गिन नहीं सकते बस आप सिर्फ इतना समझ लो कि एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट तो एक मजमुआ होता है किसका मजमुआ होता है एटम्स का मजमुआ होते हैं लेकिन सेम एटम मैं एक और एग्जांपल दूं कि जब हाइड्रोजन और हीलियम जमा होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम एटम तो इससे क्या बनता है इससे एलिमेंट नहीं बनता सही है ना सही है इससे क्या बनता है सिर्फ हाइड्रोजन और जब हीलियम का जो एटम है वो इकट्ठे हो जाए तो उसको क्या बनता है हीलियम एलिमेंट सही है अच्छा इसका जो है आपने कहा है कि एक बंदे के दिमाग में सवाल होता है ना कि रिएक्शन में फिर पार्ट कौन सा लेता है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है वो है सोडियम दूसरा एलिमेंट है वो है क्लोरीन तो ये एलिमेंट रिएक्शन में पार्ट लेंगे मतलब ये एलिमेंट कंबाइन होंगे कि एटम कंबाइन होंगे तो इसका जवाब ये है कि ये एटम कंबाइन होंगे सही है ना एलिमेंट कंबाइन नहीं होंगे सिर्फ नॉन है बस इससे क्या एटम take part in the chemical reaction and element does not take part in the chemical reaction element जो है वो reaction में हिस्सा नहीं लेता reaction में क्या हिस्सा लेता है एटम हिस्सा लेता है जब सोडियम और क्लोरीन इकट्ठे होंगे तो उसमें सोडियम के एटम और क्लोरीन के एटम इकट्ठे होंगे जब H2 और O जमा होंगे तो इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम इकट्ठे होंगे इसी तरह से क्या जब एटम इकट्ठे हो जाए एलिमेंट बनाता है और फिर रिएक्शन जो करता है वो एटम करता है एलिमेंट तो नहीं करता है सही है ना Yes, sir. समझ गए आप Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन समझ गया Me. एनी क्वेश्चन No, sir. एनी क्वेश्चन No, sir. सोच लो No, sir. एक बार फिर सोच लो आवाज एक जब एक जैसे आवाज आ रही तो फिर मैं समझ लूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं No, No, sir. अच्छा जी Yes, sir. तो स्टूडेंट्स Yes, sir. आवाज नहीं आ रही Yes, sir. स्टूडेंट सब सो रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. आवाज निकालो Yes, Yes, sir. sir. सब निकालो सब Yes, sir. सब निकालो एक साथ Yes. Yes, sir. अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे हम कंपाउंड को समझेंगे व्हाट इज कंपाउंड हमने ये पढ़ा कि जब एटम जमा होते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं और अब जब एलिमेंट जमा होंगे तो क्या बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे हमने एटम में शर्त है कि एटम सब क्या होंगे सेम होंगे Same हो गए. लेकिन एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 जमा करूं तो ये भी कंपाउंड है H और H सेम एलिमेंट है ना Yes, sir. और अगर मैं H2O जमा करूं तो ये भी कंपाउंड है H अलग है और O अलग है सिर्फ ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड तो आपको ये समझ नहीं आएगी से ये इजी
इजी स्टेप में बताता हूं। देखो ये कंपाउंड जो है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुए। एक को हम कहते हैं फार्मूला Unit. और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों? Molecule. मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, ये H2O क्या है? ये मॉलिक्यूल है। Yes, sir. तो ये कंपाउंड भी हुआ। क्या हुआ? कंपाउंड। क्योंकि हर कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होता, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है। इसका मिसाल हम इस तरह लिख सकेंगे ना कि कंपाउंड जो होता है इंसान, Yes, sir. और मॉलिक्यूल मुसलमान, Yes, sir. सलमान, और ये फार्मूला काफिर। या कोई और सही है ना? हम काफिर लेते सही है। यस सर। अच्छा देखिए, यहाँ पर हर इंसान मुसलमान हो सकता है। Yes, sir. हर इंसान मुसलमान हो No, सकता है। No, sir. देखिए हिंदू जो हमारे भाई है वो मुसलमान है, Yes, sir. मुसलमान No, है sir. No, sir. और इंसान है Yes, कि sir. नहीं है? Yes, sir. और जो क्रिश्चियंस है भाई वो क्या है? इंसान है ना? Yes, sir. लेकिन मुसलमान है Yes, sir. No, sir. क्योंकि वो क्या है? काफिर है। इस तरह हर मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड हो सकता है, मतलब है कि हर मुसलमान इंसान हो सकता है, लेकिन हर हर इंसान इंसान मुसलमान मुसलमान नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। इंसान फार्मूला यूनिट भी है। Yes, sir. समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. समझ आई? Yes, यस सर। अच्छा अब हम क्या कैसे समझेंगे? Formula unit किसे कहते हैं? Formula- फार्मूला यूनिट कौन सा होगा और मॉलिक्यूल? अगर हमें कोई बता दे कि H2O सही है, ये मॉलिक्यूल है कि फार्मूला यूनिट है, तो आपने सबसे पहले देखिए इसका बॉन्डिंग नेचर। ये कौन से बॉन्ड इसमें बना है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। Yes, sir. और कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? दो नॉन मेटल एटम के दरमियान। हाइड्रोजन नॉन मेटल है Yes, sir. और ऑक्सीजन मेटल है। क्या No, नॉन sir. मेटल? नॉन मेटल है ना? Yes, sir, sir. तो इसमें क्या कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हमारे साथ क्या हुआ? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, और NaCl, ये Na मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल, सोडियम मेटल है। क्या है? मेटल, और ये Cl Non-metal. आयनिक क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल, Ionic bond इसमें है. इसमें जब मेटल और नॉन मेटल दरमियान में बन जाए तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो हम इसको कह सकेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है, और जो जिसमें आयनिक बॉन्ड आए तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। ये समझ गया? Yes, sir. अच्छा अब दूसरी बार हम ये समझ सकते हैं कि H2 N2 O2 ये तमाम सेम एलिमेंट जब अगर इकट्ठा हो जाए ना तो ये क्या हो गए? क्या हो गए? ये तमाम के तमाम जो है ये मॉलिक्यूल होंगे। ये फार्मूला यूनिट नहीं हो सकते क्योंकि इस तमाम के तमाम में कोवेलेंट बनाते हैं। जब देखिए हम कार्बन C2 जब ले लेते हैं ना, या O2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, या कुछ और ले लेते हैं, तो उसमें क्या हुआ है? दो सेम एटम है ना, सेम एलिमेंट है ना, Yes, तो ये sir. मॉलिक्यूल होते हैं। ये फार्मूला यूनिट नहीं होते। नहीं होते। तो बच्चों यहाँ तक समझ लो, सही है ना? इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू करते हैं? मिक्सचर। क्या Next, sir. आज तक हमारा टॉपिक यही तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्या करेंगे? इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।